नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हमारे खून में ही होती हैं और वही हमें सींचती हैं और आगे तक ले जाती हैं। गरिमा हमारे साथ हैं, गरिमा दिवाकर, जो बचपन से ही 3 साल की उम्र से ही गा रही हैं और उसके बाद सफलता पर सफलता इन्हें मिलती चली गई और अभिनय में भी ऐसा काम किया कि छत्तीसगढ़ में बड़ा नाम किया। हमारे साथ मौजूद हैं, आज हम बात करेंगे और जितने भी कार्यक्रम इन्होंने आज तक किए, कैसा अनुभव रहा, कैसी सारी चीज़ें रहीं, कितना स्ट्रगल रहा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैं न्यूज़ 18 का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है। 3 साल की उम्र से मैंने संगीत की शुरुआत की थी। घर में मेरे पिताश्री संतोष दिवाकर जी मेरे प्रथम गुरु रहे हैं। उनसे मैंने सीखा क्योंकि वो रेडियो दूरदर्शन के ग्रेडेड आर्टिस्ट थे। उनके साथ मैंने सीखा, उनसे सीखा। उनको दिखा कि बच्ची में इंटरेस्ट है, वो रियाज़ करते थे तो मैं उनके साथ में अपना सुर मिलाया करती थी। फिर मैंने पद्मश्री मदन चौहान जी मेरे गुरु जी हैं, उनके साथ में जगार मेला में पहली बार प्रस्तुति दी थी और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। वहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों ने बहुत ही सराहा और आशीर्वाद दिया, बड़े बुज़ुर्गों ने। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और बहुत ही खूबसूरत जर्नी है और देश के अलग अलग राज्यों में प्रस्तुति करती हूँ, लोक संगीत की प्रस्तुति करती हूँ, बॉलीवुड गीत गाती हूँ, गज़लें, भजनें और अभी रिसेंटली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हुई हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत जर्नी है, बहुत अच्छा है। अभिनेत्री का रोल भी निभा रही हैं जी। गायिका का भी। आखिर किस में ज़्यादा दिलचस्पी आती है, अच्छा लगता है? पहला इश्क तो संगीत है। अच्छा। पहला प्यार है क्योंकि वो मुझे विरासत में मिली है। हाँ। उसके बाद अभिनय है और मुझे नहीं लगता कि अभिनय और संगीत एक दूसरे से भिन्न है या अलग है। दोनों का एक दूसरे से बड़ा गहरा संबंध है, तो दोनों में ही मज़ा आता है। और अभिनय तो ऐसा है कि उसमें जितना डूबो, जैसे संगीत में जितना डूबो उतना कुछ पाओ, वैसा ही अभिनय है। अभिनय में जितना डूबो उतना कुछ पाओ। 3 साल की उम्र से ही आप जो है कोशिशें कर रही हैं और लगातार प्रयास में मतलब सफलता भी आपको मिल रही है, जो प्रयास आपने किए। कभी ये नहीं लगा कि अभिनय में भी काफ़ी आप अच्छा अभिनय भी कर लेती हैं, आपको बाहर जाना चाहिए, छत्तीसगढ़ से बाहर निकलना चाहिए, मुंबई की तरफ रुख करना चाहिए या वहाँ सेटल हो जाना चाहिए? मुझे लगता है अभी कि ट्रैवल करना बहुत आसान हो गया है अभी। चाहे आप छत्तीसगढ़ में रहो, चाहे मुंबई में रहो। यहाँ से मैं ऑडिशंस वगैरह भेजती हूँ, वहाँ से कुछ कॉल आता है तो मैं ज़रूर जाती हूँ। बट अभी मैं कुछ वक्त अपने छत्तीसगढ़ में फिर से बिताना चाहती हूँ क्योंकि 5 साल का काफ़ी लंबा वक्त था जो स्टडी के लिए दिल्ली में रहना पड़ा। उस दौरान मैं जो फोक शोज़ छत्तीसगढ़ में किया करती थी, तो वो काफ़ी हद तक उसमें रोक लग चुका था क्योंकि स्कूल के दौरान मैं स्कूल का ही काम कर रही थी। पर अभी मैं छत्तीसगढ़ और जहाँ पे भी मुझे अवसर मिले वहाँ पे मैं काम करना चाहती हूँ। पर छत्तीसगढ़ के लोक संगीत को मैं ज़्यादा प्रमोट करना चाहती हूँ। अच्छा, जगार मेले में जब आपने काम किया था मेले में, तब की कुछ यादें, कुछ खास बात जो आपको आज भी याद दिलाती हैं? तब मेरी उम्र 3 साल की थी और जो मैंने बताया कि मेरे गुरुजी हैं पद्मश्री मदन चौहान जी, उनकी दाढ़ी इतनी लंबी है तो मैं उनकी गोद में बैठ के गा रही थी। तो गोद में बैठ के गा रही थी तो उनकी दाढ़ी में मैं छुपी हुई थी कहीं पे। तो वो मैंने साइड किया और फिर गाया। तो पहले तो लोगों को समझ नहीं आता, आवाज़ आ रही है, किसी बच्ची की आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है वो। तो काफ़ी लोगों ने ढूंढा, फिर दोबारा मुझसे गवाया, तब फिर मैं वो दाढ़ी से हट के गाई। तो वो बड़ी वैसी इंटरेस्टिंग सी मेमोरी है मेरे जहन में। और मैंने गाया था माँ सुनाओ मुझे वो कहानी, तो वो लोगों को बहुत पसंद आया था। तो फिर ये तो सुनानी पड़ेगी कहानी शॉर्ट में कुछ। ज़रूर, मैं सुनाती हूँ आपको। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी,
माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी। वाकई में पास में बैठ के मेरे गूज़बम्स आ गए, रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा इतना प्यारा, मतलब जो आपने लाइंस इसमें लिखी हैं, यूजुअली यही होता है कि हम कहानी हम जब बचपन से सुनते हैं या घर वाले सुनाते थे, मम्मी पापा कोई भी, तो राजा रानी का जिक्र हर कहीं ज़रूर होता होता, है। हाँ। पर आप ये कह रहे हैं कि राजा रानी नहीं। क्यों, क्या सोच के? इस गाने के बोल ही ऐसे कि वो कहानी जो हंसना सिखा दे, पेट की भूख को जो भुला दे, जिसमें सच की भरी चांदनी हो, जिसमें उम्मीदों की रोशनी हो, जिसमें ना हो कहानी पुरानी। तो वो एक उस लिरिक्स में वो बात थी कि जो राजा रानी से बिल्कुल अलग हो, जिसमें हकीकत हो, तो वो कहानी थी उस गाने की। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी और मुझे बहुत छूती थी ये लिरिक्स कि इसमें सच की बात है, जिसमें वास्तविकता की बात है, राजा रानी की कल्पनाएं नहीं है। कब ऐसा एहसास हुआ, कब लगा ऐसा? ये तो मैं कहूँ तो बचपन से ही वो चीज़ें मिली जो गज़लें पापा गाया करते थे, उसके शब्दों को मुझे समझाया करते थे और गाने के भाव को बताया करते थे। तो वो चीज़ें बड़ी खिंचावपूर्ण थी मेरे लिए। तो और वहाँ से अभी भी आप इमोशनल हो रही हैं शायद, है ना? हाँ, जो गाना गा रही हैं शायद वो उसे पूरा फील करके गा रही हैं। हाँ, फील करके ही गाएंगी। वो इमोशनल आप दिख रही हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा जो आपको बहुत याद आता हो? इसके अलावा अभी रिसेंटली NSD के दौरान ही हम रशिया गए थे और वहाँ पे हम लोगों ने अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया स्कूल के माध्यम से। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी जर्नी थी और हमने वहाँ पे नौटंकी प्रस्तुत किया था। उसमें ज़ोहरा का कैरेक्टर किया था मैंने और वो एक नर्तकी है। तो जब रशिया में हम लोगों ने प्रस्तुति दी, वहाँ गिटर इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है थिएटर का, तो वहाँ पे जब मैंने प्रस्तुति दी और हमारे पूरे बैच ने प्रस्तुति दी, तो हमारे इंडिया का जो कलरफुल कल्चर है वो लोगों ने देखा। जो नाच गाना होता है, रंग बिरंगे कपड़े, कॉस्ट्यूम, चूड़ी, बिंदी, तो वो एकदम ही डिफरेंट होता है। उनके लिए बड़ा डिफरेंट था, तो उनको बहुत अट्रैक्टिव लगा और बहुत अप्रिशिएट किया। तो वो भी बहुत खूबसूरत पल था कि जब आप सिर्फ स्टेट को नहीं, आप अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो कहीं बाहर जाके, तो बहुत अच्छी मेमोरी थी। पर सबसे यहाँ पर हम कहें सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। तो छत्तीसगढ़ को छोड़ के जाने का मन नहीं करता, कैसा लगा है? छत्तीसगढ़ मैं छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकती। मुझे ये है कि वो अब मैं यहाँ पे भी हूँ तो छत्तीसगढ़ मेरे साथ है, वो है, मन में बसता है, क्योंकि वो मातृभूमि है मेरे लिए। और वहाँ से मेरे जहाँ पे भी हूँ मैं और आगे जहाँ पे भी जाऊँगी, तो वो सबसे पहला स्टेप है मेरा, पहला एक मंच है जहाँ से मुझे एक नाम मिला और मुझे एक विधा के प्रति एक जानकारी मिली। मैं उस क्षेत्र को जान पाई, संगीत के क्षेत्र को, चाहे अभिनय के क्षेत्र को। तो छत्तीसगढ़ तो हमेशा मेरे साथ रहेगा, चाहे मैं जाऊँ। सपोर्ट मिलता है वहाँ से? बिल्कुल सपोर्ट मिलता है और शासन प्रशासन की तरफ से भी सपोर्ट मिलता है। हम अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग बड़े बड़े मंच होते हैं वहाँ पे। चक्रधर महोत्सव, राजिम कुंभ हो गया, गड़िया महोत्सव हो गया, भूरम देव महोत्सव, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे हज़ारों लोगों की भीड़ होती है, लाखों लोगों की भीड़ होती है। वहाँ पे जाके हम अपना फोक प्रस्तुत करते हैं। बीच में से छत्तीसगढ़ में दौर आया था कि जो लोक संगीत का दायरा है, लोक संगीत जो हमारे छत्तीसगढ़ की ब्यूटी है, चाहे वो सुआ हो गया, पंथी, कर्मा, ददरिया, वो कहीं विलुप्ति के कगार पर था और यूथ वहाँ से भटक चुके थे, किसी और दिशा में जा रहे थे। तो हमारा ये मानना है कि हम युवा पीढ़ी के लोग हैं, हमें अपनी संस्कृति बचा के रखनी चाहिए। हमें अलग अलग तरह के गाने, अलग अलग तरह के संगीत और अलग अलग तरह की संस्कृति को भी जानना चाहिए, पर अपनी संस्कृति का भी मान रखना चाहिए। तो हमने कोशिश की कि हम यूथ हैं, मैं और मेरी छोटी सिस्टर, और हम वहाँ पे अलग अलग जगह पे प्रस्तुति करते हैं और यूथ हमें सुनते हैं। और आज हर जगह, हर पंडाल या कहीं पे भी छोटी सी छोटी जगह पे वो सुआ गीत, वो गौरा गौरी गीत या राउत नाचा या स्वागत गीत बजता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अच्छा, दो ऑप्शन, बॉलीवुड का भी, हॉलीवुड का भी, तो क्या हॉलीवुड की लोक कलाकार तक खुद को समेटे रखेंगे या अगर मौका मिलता है
तो बॉलीवुड में आगे की तरफ जाना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं बॉलीवुड में भी जाना चाहूँगी क्योंकि अभिनय भी एक आयाम है जो अब ज़िंदगी में जुड़ा हुआ है। और मैं छत्तीसगढ़ में तो कर ही रही हूँ, फ़िल्में कर रही हूँ। रिसेंटली मैंने सुकवा फ़िल्म की, उसमें लीड रोल था मेरा और लोगों ने बहुत सराहा उस रोल को। बट मुंबई में जाऊँगी तो वहाँ पे और भी चीज़ें, और भी आयामों को जानने का अवसर मिलेगा और मैं अपने जो अंदर का अभिनय की कला है उसको भी दिखा पाऊँगी। तो मैं ज़रूर जाऊँगी। पहली मूवी सुकवा, अब कुछ अपकमिंग, कुछ जो आप शेयर करना चाहें? अभी रिसेंटली सुभान बाई के ऊपर मैंने काम किया है और रिसेंटली मैं गौरा गौरी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हूँ। गौरा गौरी महादेव और पार्वती जी की विवाह की कथा होती है उसमें, और वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। गोंड जनजाति के ऊपर ही ये है और इससे हमारे छत्तीसगढ़ का कल्चर है और जो गोंडवाना समाज है पूरे इंडिया में व्याप्त है। तो उस प्रोजेक्ट को लेके मैं काम करने वाली हूँ। राजनीति में कोई दिलचस्पी? राजनीति अभी दूर से मैं प्रणाम करना चाहती हूँ राजनीति को, क्योंकि राजनीति फिर अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है कि अभी ये जो संगीत का और अभिनय का नशा है वो अपने आप में बहुत बड़ा नशा है, तो उसी नशे में झूमने में मज़ा आता है। तो इसी में आगे चलना है? इसमें ही आगे चलना है। अगर कोई ऑफर आता है कभी कि नहीं आज यहाँ पर? बिल्कुल आया भी है ऑफर, क्योंकि अच्छा, ऑफर आया है छत्तीसगढ़ में ही आया है मुझे कि युवा हैं और लोग सुनते हैं। और जैसे भी अब जैसे राजनेताओं का वहाँ पे सभाएं होती है तो सबसे पहले एंटरटेनमेंट के लिए हमें लेके जाया जाता है, तो हमारे लिए लोग आते हैं, हमें सुनने के लिए आते हैं, फिर वो सभा होती है। तो गैदरिंग तो बहुत होती है सभा की, तो हमें ऑफर्स तो बहुत आते हैं वहाँ पे, पर मैं अभी उनको साष्टांग प्रणाम करती हूँ कि नहीं, अभी संगीत और अभिनय ये मेरा मुख्य। आने वाले समय में पता नहीं, अब वो भगवान ने लिखा होगा ज़िंदगी में, क्योंकि ब्रह्मा ही जो है वो जानते हैं कि क्या होगा। पर अभी फ़िलहाल तो नहीं। पहले काम अच्छा हो रहा था छत्तीसगढ़ में, अब हो रहा है? अब ज़्यादा अच्छा हो रहा है, ज़्यादा अच्छा हो रहा है। जैसे कि या आपको भी ऐसा लगता हो कि नहीं, मुझे भी मेरे प्रोफेशन में या आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होंगे तो प्रशासन का, शासन का, सरकार का, सबका सपोर्ट भी बिल्कुल सपोर्ट मिलता है। और तो पहले मिलता था, अभी मिल रहा है? पहले भी मिलता था पर अब ज़्यादा मिलता है। अभी युवाओं को बहुत ज़्यादा अवसर हैं, जैसे कि जो यूथ हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, उनको काफ़ी काम मिल रहा है, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, तो उन्नति की ओर अग्रसर है। कंपटीशन हर कहीं होता है? बिल्कुल। आप 3 साल की उम्र से ही लगातार लगी हैं गाने में, अभिनय करने में। कभी ऐसा मोड़ आया, कभी ऐसा मोमेंट कि नहीं यार अब मन नहीं कर रहा? नहीं, ऐसा मोमेंट कभी नहीं आया, क्योंकि जो भी मैं कहूँ तो मेरी 3 साल की उम्र थी, मेरे फादर की थी तो गवर्नमेंट जॉब, पर हमारी स्थिति वैसी नहीं थी शुरुआत में। हम एक साइकिल में जाया करते थे मेरे फादर के साथ में, तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी कि साइकिल में पापा साइकिल चला रहे हैं और मैं सामने बैठी हुई हूँ और वहीं गाते हुए पापा के साथ में जा रही हूँ। तो वो जर्नी रही है, वो स्ट्रगल का पीरियड भी रहा है, पर वो कभी स्ट्रगल जैसा नहीं रहा, क्योंकि उसको भी हमने एंजॉय किया है। तो वो भी पार्ट ऑफ द गेम है, पार्ट ऑफ द लाइफ है, और उतार चढ़ाव तो हर क्षेत्र में है। जैसे मैं एनएसडी के दौरान थी तो छत्तीसगढ़ से बिल्कुल कट चुकी थी, और वहाँ पे शोज़ जहाँ पे हम महीने में 20 शोज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे 5 शोज़ ही कर रहे हैं। बट हाँ, ये भी है कि आप अपने आप को समय दर समय मांझते रहें या अपने अंदर और भी कुछ चीज़ें देखें और जानें। तो एनएसडी से भी बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, तो सीखते रहना चाहिए। तो उस दौरान मेरा बस मुझे लगा था कि अभी कुछ ब्रेक लगाए, पर वो ब्रेक भी बहुत अच्छी चीज़ के लिए था। अब मैं अभिनय के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। कुछ ऐसा लगता है कुछ रह गया जो पूरा करना था या अभी करना है? रह तो बहुत चीज़ें हैं, गई हैं, बहुत सारे सपने हैं जिसे पूरा करना है, चाहे वो अभिनय के क्षेत्र में हो। हमारे यहाँ की लोक विधा लोक नाचा है, लोक नाचा को हबीब तनवीर साहब ने एक आयाम दिया था अपने समय में। अब वो काफ़ी हद तक कहीं लुप्त हो चुका है, कहीं पीछे हट चुका है, और मुझे लगता है कि मैं अपने लोक परंपरा, लोक नाट्य को आगे लेके जाऊं। हबीब साहब ने जो काम किया हमारे छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को लेके, चाहे वो पंथी हो जाए और नाचा के कलाकार हो जाए, देश विदेश में उन्होंने काम किया। और नाचा का चरण दास चोर का आपने नाम सुना होगा, तीजन अम्बाई जी का नाम सुना होगा, तीजन अम्मा जी ने जो काम किया, पंडवानी का काम किया। तो अभी वो उस दिशा में उस तरह का काम नहीं हो रहा है, पर अभी शासन का बहुत हेल्प मिल रहा है, तो मैं ज़रूर
उस क्षेत्र में काम करूँगी, नाचा के क्षेत्र में काम करूँगी, ये मेरा सपना है। आपके पिताजी ने ही आपको शुरुआत से सिखाया, रियाज़ कराया, आप पर खूब मेहनत की और आप ट्रेंड भी हुई। पिताजी के अलावा वहाँ पर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो जिनसे आप इन्फ्लुएंस होती हैं, आपको लगता है कि नहीं शायद मैं इनसे बहुत सीख सकती हूँ, मुझे लगता है या छत्तीसगढ़ आप में, सुनती हूँ उन्हें? जी जी, मैं छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोक कलाकार हैं जिनको मैं सुनती हूँ। मैंने तो शिक्षा ली है, और जैसे कि मैंने क्लासिकल की भी शिक्षा ली खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से। मैंने शिक्षा इसलिए ली कि मैं सिलेबस जो होता है, सिलेबल होता है, उसको मैं समझ पाऊँ और बारीकी से समझ पाऊँ। बहुत सारे लोक कलाकारों ने जो लोक परंपरा से सीखा है, अपने गुरु शिष्य परंपरा से सीखा है, जैसे हो गया तीजन अम्मा। तीजन अम्मा तो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ से बाहर भी वो प्रेरणा स्रोत है। चाहे वो संगीत के क्षेत्र में आप माने, चाहे अभिनय के क्षेत्र में। उनको हम एनएसडी में जब पढ़ते थे, इम्प्रोवाइजेशन की देवी माना जाता था कि वो तुरंत के तुरंत इम्प्रोवाइज़ करती थी, सिचुएशंस को इम्प्रोवाइज़ करती थी। कापालिक श्रेणी में वो पांडवानी का प्रदर्शन करती थी, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत रही हैं। कविता वासनिक जी हैं और सफरी परकाम जी, जो देवार जाति से आती हैं, जो परंपरा को, वो मुझे बहुत पसंद है। और लता जी तो मेरी फेवरेट, मेरी क्या, वो तो दुनिया की फेवरेट है। तो आगे मौका मिलता है बॉलीवुड में भी जाने का, बॉलीवुड तो आप संभाल ही रही हैं, यहाँ पर तो मेहनत कर ही रही हैं, मन लगा के काम कर ही रही हैं, और आपको जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, आप खुद भी अपनी उपलब्धियाँ बता रही हैं। तो बस मौका तो कभी भी आ सकता है, ज़रूर, बड़ा मौका, बिल्कुल, पता नहीं है कब नींद खुले और फ़ोन आ जाए, बिल्कुल, है ना? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कई बार हुआ है। जैसे कि एक रियलिटी शो था माटी के लाल, उसके लिए मुझे फ़ोन आया। वो छत्तीसगढ़ में काम चल रहा था, फिर साईं बाबा टेलीफिल्म से वहाँ से फ़ोन आया कि माटी के लाल जैसा एक शो आ रहा है, इंडिया का पहला फोक रियलिटी शो है, उसमें हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ से आप छत्तीसगढ़ की लोक कला को रिप्रेजेंट करें। तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा अवसर था, और इंडिया का पहला फोक रियलिटी शो था, और बहुत बड़ा मंच था वहाँ पे। पूरे भारत से अलग अलग क्षेत्र से लोग आए थे, चाहे वो कश्मीर से हो, कन्याकुमारी तक अलग अलग फोक आर्टिस्ट आए थे। वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए, और मैंने वहाँ पे बहुत सारी लोक कलाएँ जो हमारे छत्तीसगढ़ के और विधाएँ हैं, जिससे लोग अनभिज्ञ हैं, वो प्रस्तुत किया। उषा उत्तुप जी थे उसमें, अनु कपूर जी थे, इलारुन जी थे, उन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो वो मेरे लिए बहुत ही प्यारा मोमेंट था कि मैंने अपने छत्तीसगढ़ के लोक कला रिप्रेजेंट किया। तो काफ़ी समय मुंबई में थी, करीबन 6 महीने थी उस दौरान। ऐसे मोमेंट अमूमन लोग कहते हैं कि एक बार ही लाइफ में आते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं नहीं मानती। कई बार आ सकते हैं कि एकदम से आपके पास कोई फ़ोन आया, ऐसा कोई सरप्राइज़ मिला कि जीवन बदल गया। बिल्कुल, ऐसा एकदम होता है, से बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज भी आता है। बिल्कुल चेंज होता है। तो बेस्ट विशेस है आपके साथ। थैंक यू सो कि जो आप उम्मीद लगाई हुई हैं, मेहनत कर रही हैं, खूब सफलता मिले आपको। थैंक यू बहुत सो मच, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।